बहुत ही खस्ता कचौड़ी, और वो भी आलू की स्टफिंग के साथ। तो मैंने लिया 1 कटोरी गेहूं का आटा। इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 4 चम्मच, ये वाली है टीस्पून, देसी घी। देसी घी से क्या है, हमारी जो कचौड़ी है वो खस्ता बहुत होंगी। मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, और 1/4 चम्मच अजवाइन ये ले लेते हैं। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं पहले मिक्स, इस तरह से। अब ये देखिए, इस तरह से हमारा आटा अच्छे से मोइन मिक्स हो गया है। अब हम इसमें लेंगे पानी, और हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं, सॉफ्ट, जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। अब मैं इसे अच्छे से गूंथ लेती हूँ। अब ये देखिए, इस तरह का सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं लगभग 10 से 15 मिनट, जिससे कि ये अच्छे से हमारा आटा हो जाए, ढल जाए। अब हम ले लेते हैं एक पैन। इसमें सबसे पहले हम कुछ मसाले रोस्ट कर लेते हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच के करीब साबुत धनिया, 4 से 5 काली मिर्च, 4 लौंग, 2 मैं ये डाल देती हूँ लाल मिर्च, इस तरह से तोड़ के। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में इसी समय मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच जीरा, और इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि ये नमी निकल जाए और थोड़ा सा इसमें ना भुने हुए उसका फ्लेवर आ जाए मसालों का। तो हम लो फ्लेम पे थोड़ा सा इनको भून लेते हैं, हल्का सा, इस तरह से। अब ये देखिए, हमारे जो मसाले रोस्ट हो गए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा करके इनको दरदरा पीस लेते हैं। अब हमने यही पैन दोबारा ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 2 चम्मच के करीब देसी घी। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन है। साथ में इसी समय मैं डाल दूंगी, और फ्लेम रखेंगे इसकी लो फ्लेम पे। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच बेसन, ये नॉर्मल बेसन है। और अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं, जब तक कि इसका कच्चापन नहीं निकलता। और इसे मैंने क्यों डाला है, मैं इसका आपको बाद में बताऊंगी। इसे डालने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मैं कचौड़ी बनाने में। ये देखिए, इस तरह से हम इसे भून लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये अच्छे से भून चुका है। अब इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ, ये हमने जो मसाला तैयार करा था ना, मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है, इसे डाल देती हूँ। और फ्लेम हम इसकी लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हमने सब चीज़ डालनी है। साथ में इसी समय मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी, बहुत 1 पिंच के करीब, और थोड़ी सी हींग, जरा सी हींग का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है कचौड़ी में। ये देखिए, ये भी बेसन के साथ अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें डाल देते हैं, मैंने 2 मीडियम साइज के आलू उबाल के इन्हें मैश कर लिया, इस तरह से ये डाल देते हैं। और इसे भी इसके साथ अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे। और इसे भूनने से पहले इसी समय हम इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, बहुत थोड़ा सा, आप ज़रूर डालना इसमें। और थोड़ा हम डालेंगे नॉर्मल नमक, क्योंकि काला नमक भी हमने इसमें ऐड करा है, तो थोड़ा सा ही डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट। जितने अच्छे से हमारी आलू की स्टफिंग भुनी होगी, उतना ही हमारा जो कचौड़ी का टेस्ट है वो अच्छा आएगा। और मैंने बेसन क्यों डाला था, बेसन इसलिए डाला था क्योंकि जब हम इसमें ना नमक डालते हैं तो हमारे आलू पानी सा छोड़ने लगते हैं, और फिर हमारी कचौड़ी फट जाती है। तो इसलिए हमेशा अगर इस तरह से आप कचौड़ी बना रहे ना, 1 चम्मच बेसन भून के डाल दें, तो अगर आपकी ये स्टफिंग थोड़ी बहुत बच भी जाती है तो आप अगले दिन फ्रिज में रख के भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपकी स्टफिंग ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए इसमें बेसन डाला है मैंने। अब मैं इसे 2-3 मिनट अच्छे से भून लेती हूँ। अब ये देखिए, हमारी स्टफिंग अच्छे से भुन चुकी है। अब इसी समय हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर लास्ट में ही डालें, क्योंकि शुरू में डाल देते हैं तो अगर आलू में अगर जरा सी भी कमी रह गई ना गलने में, तो वो नहीं गलते हैं, तो इसलिए हमेशा, और कलर भी थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो अमचूर का पाउडर लास्ट में डालें। अब हमारी स्टफिंग बहुत अच्छे से ये देखिए भुन के तैयार हो गई है, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे कर लेते हैं अच्छे से ठंडा। हमारी
हमारा आलू की स्टफिंग भी बन गई है और हमारा जो आटा है वो भी अच्छा हो गया है। ये देखिए, अब हम इसे थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं इस तरह से। उससे क्या है, हमारा जो आटा है, घी हमने इसके अंदर मुइन डाला है ना, तो वो भी सब में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, और अब हम क्या करेंगे, इसे आधा आटा एक साइड में रख देते हैं और आधे आटे की हम जितना बड़ा नींबू होता है ना, उतनी बड़ी बड़ी लोई तोड़ लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी कचौड़ी नहीं बना रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी। और दूसरा, हमें जितनी बड़ी हम लोई लेंगे उतना ही बड़ा हम लेंगे आलू की स्टफिंग। ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी, उतनी ही मैंने लोई ली है। तो मैं इसमें से तोड़ लेती हूँ इस तरह से, और बाकी सब एक साइड में रख देती हूँ और एक ले लेती हूँ और इसे बना लेते हैं इस तरह से गोल। अब वैसे आप चाहें तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं दो तरीके बताऊंगी जिसमें कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हमने ये कर लिया। अब हम इसमें रखेंगे एक स्टफिंग, और ये वाला जो अंगूठा है ना, इसकी मदद से हम इसे अच्छे से बंद करते चले जाएंगे। ये देखिए, और ये किनारा है ना, ये वाला, इसको इसके अंदर दबा लेते हैं और हथेली की मदद से, दोनों हथेली की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे। और इसे बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए, दोनों साइड से कहीं से भी हमारी कचौड़ी फटी नहीं है और बहुत अच्छे से स्टफ्ड हो गई है। ये देखिए, इसी तरह से मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। उससे पहले मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरा तरीका ये है, एक लोई लेंगे और ले लेते हैं हम बेलन, और उससे हल्का सा हम बेल लेते हैं। और हमें बेलना क्या है, ये साइड में, किनारे में हमें बेलना है और बीच में हमें थोड़ा मोटा रखना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से बेल लिया है। अब हम इसे, मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से। अब हम इसे बीच में रख लेते हैं, साथ में ये वाली लोई। और अगर आपको हाथ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करें, इसे दोनों अंगूठों की मदद से दबाएं और जो बाकी है उसको इस तरह से भरते चले जाएं। अब हमने ये जो थोड़ा सा मैदा या आटा हमारे पास था, हमने लिया है, ये भी इसके अंदर ही कर दिया और हल्का सा ये हथेली है ना, इसकी मदद से प्रेस करेंगे बहुत हल्के से। और अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम है, हल्का सा बेलन लें, ज़्यादा नहीं, हल्के हाथ से इसे इस तरह से दबाते हुए। ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना, जल्दी, थोड़ा सा हल्के हाथ से। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आपको हाथ से आसानी है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लेती हूँ कुछ कचौड़ी। अब हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया था और हमें ज़्यादा तेज ऑयल नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा टुकड़ा आटे का डाल के देखती हूँ। ये देखिए, नीचे इस तरह से बबल्स आने चाहिए, उतना ही हमें चाहिए। अब हम इसमें, क्योंकि ज़्यादा तेज होगा तो क्या है, ऊपर से तो खस्ता हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो अब हम इसमें जितने पीस आराम से आएंगे उतने पीस डाल देते हैं। और जब ये अपने आप ऊपर आने लगेंगी तभी हमें इनको पलटना है। तब तक हम इसी तरह से इनको पड़े रहने देते हैं। इसमें लगभग 2 मिनट के करीब लगेंगे इसमें। अब ये देखिए, अपने आप ही ये कचौड़ी हमारी फूलने लगी है, हमने बिल्कुल भी टच नहीं करा है। अभी हम इन्हें बस हल्के हाथ से इस तरह से थोड़ा सा घुमा देते हैं, पलटना नहीं है जब तक कि हमारी सब कचौड़ी अपने आप फूलने ना लगे। ये देखिए, आपको देखने से लग रहा होगा ना कितना, बस थोड़ा सा टाइम इनको जरूर दें। एकदम जल्दबाजी करेंगे तो बन तो जाएंगी पर उतनी खस्ता नहीं बनेंगी जितनी आप चाह रहे हैं। तो बस थोड़ा सा रखें ध्यान कि भाई ये हल्की आंच पे करना है, आटा इसका थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदना है, तो उससे आपकी परफेक्ट आटे की ही बहुत अच्छी कचौड़ी बनके तैयार होंगी। तो अभी हम इन्हें इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब ये देखिए, हमारी जो कचौड़ी है सब फूल गई हैं। अब हम इन्हें इस तरह से एक चम्मच की मदद से पलट देते हैं। सब कचौड़ी हमारी फूली फूली बनके तैयार हो रही है। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से अभी लो फ्लेम में पकने देते हैं, इनको अच्छे से फ्राई होने देते हैं।
अब ये देखिए हमारी जो कचौड़ी है कितनी अच्छी फूली फूली तैयार हो रही है। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको और नोट कराती हूँ, ये दिखाती हूँ। आपने देखा होगा ना, कभी कभी लोगों की शिकायत रहती है कि हम जब कचौड़ी बनाते हैं उसके ऊपर बबल से हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपकी कचौड़ी पे कभी भी बबल्स नहीं आएंगे। वो जब आते हैं जब आप तेज़ आंच में डालते हैं। तो कभी भी अगर इस तरह से आप कचौड़ी बना रहे हैं गेहूं के आटे की या मैदा की कोई भी, बस ये है कि फ्लेम इसकी कम रखनी है, तभी उतनी खस्ता बन के तैयार होंगी। अब हम इसकी फ्लेम करेंगे हल्की सी, बहुत जरा सी तेज, जिससे कि इस पर कलर आ जाए। अब ज़्यादा तेज नहीं, हल्की सी, जिससे अच्छा सा गोल्डन कलर आए इसके ऊपर। अब ये देखिए हमारी जो कचौड़ी है बिल्कुल जितना हमें कलर चाहिए उतना बन तैयार है। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम कर देंगे इसकी बंद गैस की, जिससे कि ये जो हमारा ऑयल है थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए। क्योंकि अगर हम इतने तेज़ गरम तेल में फिर दोबारा से डाल देंगे तो फिर हमारी जो कचौड़ी है उस पर दूसरे बैच की वो बबल्स से आ जाएंगे। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हमारा ऑयल हो गया है थोड़ा सा ठंडा। अब हम इसमें बाकी डाल देते हैं। अभी मैंने गैस इसकी बंद ही रखी है, क्योंकि अभी हम इसे डालेंगे उसके बाद थोड़ा सा और इसका जब डालने के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तेल का, तभी हम इसमें फ्लेम इसकी ऑन करेंगे इस तरह से, जितने पीस आराम से आए। अब हमारी आलू की बहुत ही खस्ता कचौड़ी बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।